और AK सिंह। और आज हमें क्या देखना है, यानी कि आज फिर हम अपने BLIS 02 को देखेंगे। और BLIS 02 में हम क्या कर रहे हैं, यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर 2 को कवर कर रहे हैं। और लेसन नंबर 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें उसमें क्या है, लिखने वाली चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं एक बार आपने समझ लिया तो कहीं ना कहीं फिर आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखो भाई, पुस्तकालय भवन है। पुस्तकालय क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि लाइब्रेरी करके कहीं ना कहीं अपने पुस्तकालय भवन की तैयारी कर लेते हैं, यानी पुस्तकालय भवन में उसके फील्ड में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए कि पुस्तकालय भवन बनता कैसे है। भाई आपको मान लीजिए आपके पास पैसा है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, बिलीव कर लिया आपने, जॉब आपको मान लीजिए करनी नहीं है, या फिर आपकी जॉब लग नहीं रही है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है आपके पास। आपने कहा जी पिताजी, या फिर आपके घर में जो फैमिली, भाई क्या करना है, तो क्या करा आपके छोटे भाई या आपके भाइयों ने कहा कि भाई जगह पड़ी है हमारी, लाइब्रेरी खोल ले, तो बिल कर रखी है तूने। तो ये सब चीज़ें तभी तो आप खोल पाओगे, तभी तो आप समझ पाओगे जब आपको पता होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खासकर BLIS के हर स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। असाइनमेंट और आपके PYQ सारे के सारे कहाँ पर मिलेंगे, आपके परीक्षा सहपाठी चैनल के टेलीग्राम पर। तो आज हमें क्या देखना है, पुस्तकालय भवन संबंधी सिद्धांत एवं मानक। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, बात करनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो सिद्धांत होते हैं, आप क्या कर रहे हो, यानी पुस्तकालय भवन का निर्माण कर रहे हो। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी, कैसे कैसे बनाना, किस तरह से बनाना, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, टॉयलेट सब चीज़ें कम कर ली थी। तो उसकी जो प्रतिपादित किया जाता है, यानी सिद्धांत का जो प्रतिपादित किया जाता है, उसके अनुसार पुस्तकालय भवन के जो कार्य होते हैं, सेवाएं होती हैं, दृष्टिकोण होते हैं, मानक होते हैं, और जो कहीं ना कहीं उसके सिद्धांत किस पर आधारित होते हैं। भाई पुस्तकालय भवन बनना तो उसके सिद्धांत भी तो उससे ही आधारित होंगे। अब सिद्धांत क्या होगा, सबसे पहला आता है परिवर्तनशील का सिद्धांत। सबसे पहले क्या चलेंगे हम, परिवर्तनशीलता का सिद्धांत। अब परिवर्तनशीलता का सिद्धांत क्या कहता है, परिवर्तनशीलता का सिद्धांत ये कहता है जो पुस्तकालय भवन होते हैं उसकी आवश्यकता रूप से क्या है, आपने लचीलापन पढ़ा था ना, तो वही आपका सीधे के सीधे क्या है, आपका परिवर्तनशील है। भाई मान लीजिए हमने क्या करा, पहले क्या करता, ये है आपका मान लीजिए लाइब्रेरी, पहले आपने ये रीडिंग रूम है, और ये क्या है आपका जहाँ पर क्या मान लीजिए बुक रखी है। अब आप यहाँ बैठ रहे हो, यहाँ पर आपका क्या है, सारे रेफरेंस पड़े हैं, इतनी जगह खाली पड़ी है, इतनी जगह क्या है, खाली पड़ी घूमने फिरने के लिए। और एक कोने में आपने क्या कर रखा है, यहाँ पर न्यूज़पेपर स्टैंड रखे हैं। अब ये जगह खाली पड़ी है, तो क्या करा आपने, इस जगह को भी यूटिलाइज़ कर दिया और परिवर्तनशील करके यहाँ पर भी एक और, यानी कि ये कर दिया, इधर की दीवार तोड़कर ये कर दिया आपने सेक्शन पूरा आपने रीडिंग रूम के तौर पर बना दिया। तो ये क्या हुआ, परिवर्तनशील का नियम हो गया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परिवर्तनशील। जब भी ऑफिस की बात आती है, खासकर आपने देखा होगा ऑफिस में आपको क्या मिलता है, ऑफिस में कभी भी कंक्रीट दीवार नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती, कंक्रीट की दीवार नहीं मिलती। वहाँ पर क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि जो शेड टाइप की जो शीटें होती हैं, या फिर उस तरह के जो एल्युमिनियम के जो ब्लॉक्स होते हैं वो लगाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि भाई बढ़ाना है घटाना है, कभी भी इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। क्या आपने कंक्रीट की या फिर ईंट की दीवार बना दी, तो क्या बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ा सकते। तो ये क्या, ये चीज़ें ध्यान रखी जाती है, खासकर बिजनेस, और कहीं ना कहीं जब हम क्या है इस तरह के भवन निर्माण की बात करते हैं। फिर आता है आपका मानकीकरण का सिद्धांत। मानकीकरण का सिद्धांत क्या है, जो आपके विभिन्न कार्य हैं, सेवाएं, प्रक्रियाएं, एक रूपता है, कुशलता है, ये सारी क्या है निर्धारित मानकों के अनुसार करनी चाहिए। भाई आप क्या करते हो,
बिजली के लिए वायर लाते हो, क्या है ISI लेके आते हो, ईंट लाते हो भाई, ईंट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। भवन का जो क्या है साइज क्या है, एक परफेक्ट साइज होना चाहिए, जो चीज़ें हैं वो परफेक्ट होनी चाहिए, काम करने वाले स्किल्ड होने चाहिए। तो ये क्या है मानकृत हो गए, ठीक है। तो इस तरह क्या है हमारे लाइब्रेरी के भवन में भी चीज़ों को मानकृत करना हमें लेके चलना चाहिए। फिर आता है सामंजस्य का सिद्धांत। आप ये बताओ, आपके ऑफिस में, मान लीजिए आपके ऑफिस में या फिर आपके यहाँ पर 10 लोग हैं, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन हो रहा है, आपके क्या है सब चीज़ों के अनुसार कार्य चल रहे हैं, सेवाएं हैं, कार्य हैं। अब 10 आदमी 10 के 10 क्या है, 10 के 10 एक दूसरे से बात नहीं करते, तो क्या क्या कार्य आसानी से चल पाएगा, कार्य क्या सुव्यवस्थित रूप से चल पाएगा। तो कहीं ना कहीं कार्य में सामंजस्य भी स्थापित होना चाहिए भवन निर्माण के सिद्धांत और मानक के द्वारा, ठीक है। कि भाई आपको यहाँ बैठना है, यहाँ से इनको, जैसे क्या है आपने देखा होगा बैंकों में क्या होता है कि एक आदमी दूसरे आदमी को क्या करता है, स्लिप पहुँचाता रहता है। तो क्या है आप लगता भले ही यानी कि यहाँ पर बैठा है 10 नंबर पर, तो पहले नंबर वाले से 10 नंबर तक किस तरह चलता रहता है समन्वय। तो इसी तरह क्या है हमारे ऑफिस का भी समन्वय, यानी कि हमारे लाइब्रेरी का भी समन्वय, यानी कि सामंजस्य एक तरह से स्थापित होना चाहिए और कहीं ना कहीं चीज़ें चलती रहनी चाहिए। फिर आपका आ जाता है विस्तारशीलता का सिद्धांत, यानी कि विस्तारशीलता का सिद्धांत। अब विस्तारशीलता का सिद्धांत क्या कहता है, इसमें भवन निर्माण, इसके ढंग जो चीज़ हैं और कहीं ना कहीं आपकी आवश्यकता अनुसार कार्य, सेवाएं, विस्तार और भवन के जो व्यापक, यानी कि उसे क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए समर्थन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। ऐसे ही नहीं बनता कुछ भी कि आपने क्या करा भाई यहाँ से इस तरह की चीज़ें कर दो, ये कर दो, वो बना दो। आपको जब घर बनाते हो, आप घर में क्या करते हो, कहीं ना कहीं इसके जो नक्शा है वो भी तो पास होता है, तभी तो ऐसी थोड़ी बन जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है कार्यशीलता का सिद्धांत। 5वां नंबर क्या है, कार्यशीलता का सिद्धांत। ये आपको मैंने बता चुका है कार्यशीलता का सिद्धांत क्या है। भाई जो कार्य है, यानी कि जिसका पाठक है, कर्मचारी है और उनकी क्या है सुविधाजनक, जो उनकी चीज़ों के अनुसार होना चाहिए। बच्चों को क्या चाहिए, बुक चाहिए। बच्चों को क्या चाहिए, एक एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पर वो पढ़ सके। बच्चों को क्या चाहिए, वो एक तरह से सूटेबल अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सामग्री चाहिए। कर्मचारी है, कर्मचारी को क्या है उनके अनुसार वो चीज़ें होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें क्या है समझ, एक तरह से कार्यशीलता का सिद्धांत आता है। फिर आता है आधारभूत आवश्यकता का सिद्धांत, यानी कि भाई आधारभूत आवश्यकता जो है, आधारभूत आवश्यकता में क्या आ जाएंगी बताइए, सोच के देखिए आपकी आधारभूत आवश्यकता क्या है। आधारभूत आवश्यकता का सिद्धांत, इसमें क्या होगा, यानी कि जितने भी कहीं ना कहीं आपका क्या है बच्चा है, उसे क्या करना है, टॉयलेट की फैसिलिटी होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए, ठीक है, शुद्ध हवा मिलने, शुद्धता होनी चाहिए। भाई ऐसा नहीं कि क्या है आपकी लाइब्रेरी में बदबू हो रही है, इस तरह की चीज़ें, वायु, प्रकाश होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं बात कही है। और कहीं ना कहीं जैसे आपके हेनरी ने क्या कही थी कि भवन में क्या है, जो पुस्तकालय भवन होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए जहाँ पर कहीं ना कहीं पाठकों और कर्मचारियों को सुविधाजनक हो। ऐसा नहीं कि क्या है उन्हें दोनों को ही एक तरह से, पाठक को क्या है भाई मेंबरशिप ले ली बस, किसी तरह इससे ये हट जाए, ठीक है, ये वाली स्थिति ना हो। और जो कर्मचारी है यार काम तो करना पड़ रहा है, मन नहीं करता है आने का, इस तरह की सिचुएशन कभी भी ना हो। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। जैसे आपके क्या है, आपके 2-3 IAS है, या सॉरी IAS बोल रहा हूँ, इसका मानक कोड है, क्योंकि IAS के तौर पे माने जाते हैं ना, IAS इतना, ISO इतना। तो भारतीय मानक क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड IAS इतना। जैसे आपका लिख लीजिए एक आधा
पुस्तकालय भवन की संरचना के प्राथमिक तत्वों का प्रयोग कोड क्या है? भारतीय मानक 1553। क्या है? 1553। और आपको मिलेगा 1989 IS 1553 या 1550 IS 1553 1989 में आपको देखने के लिए मिला है। तो ये सारे के सारे कोड आपको ज़्यादातर इम्पोर्टेंट तो है नहीं, IS वाले कोड कम से कम ये आपके लाइब्रेरी एग्ज़ाम में मिलेंगे, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक आधा लिख देना, जैसे कि आपका भवन निर्माण का हो गया, लकड़ी और सेल्फ का हो गया, लकड़ी और सेल्फ का लिख लीजिए 4116, ये आपका यानी कि IS भारतीय मानक 4117 1988 में आया था। भवन निर्माण का क्या है? भवन निर्माण का भी लिख लीजिए, भवन निर्माण का है IS 1553 यानी कि ISI भारतीय स्टैंडर्ड यानी इंडियन स्टैंडर्ड 1989 में। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा धातु का हो गया, पुस्तकालय यंत्रीकरण हो गया, प्रदर्शनी कैबिनेट हो गया। तो ये आपको कहीं ना कहीं सारे के सारे मिल जाएंगे, और ये सारे के सारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसे चीज़ को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो आपको ये फालतू की चीज़ें लिखवाना या कोई इस तरह की चीज़ें लिखवाना कोई बात नहीं, ये आपके आते हैं लाइब्रेरी के एग्ज़ाम में आते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब लाइब्रेरी के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। लाइब्रेरी के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब जब लिखने वाली बात आएगी 2 ज़रूर लिख देना, कि जिससे लगे कि हाँ भाई बच्चे को पता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक आते हैं पुस्तकालय भवन के निर्माण में पुस्तकालय अध्यक्ष एवं वस्तुकार किसे कहते हैं बताइए की भूमिका। अब ये बताओ, जो आपका पुस्तकालय अध्यक्ष है और जो वस्तुकार है, यानी कि दोनों, यानी पुस्तकालय निर्माण में जो ग्रंथालय वादी या फिर एक तरह से आर्किटेक्चर है, उनका दोनों का ही महत्व है। या फिर जो एक तरह से कहीं ना कहीं वस्तुकार है, वस्तुकार के एक तरह से मान के चलिए, सीधे से आर्किटेक्चर ही मान के चलते हैं हम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन दोनों का क्या महत्व है, यानी कि उन दोनों का ही अलग अलग, जैसे कि वास्तुशास्त्र में क्या है आपका, यहाँ पर ये चीज़ें रखनी चाहिए, यहाँ पर ये चीज़ें रखनी चाहिए, यहाँ पर ये चीज़ें रखनी चाहिए। ऐसे ही क्या है वस्तुकार का काम होता है, भाई आप ये जो सारी सेल्फ हैं इस लाइन में रखो, ये जो सारी सेल्फ है इस लाइन में रखो, और दोनों का ही, यानी कि दोनों का। अच्छा, लाइब्रेरी क्या कहेगा, मेरा क्या है यहाँ पर ये सेक्शन रख दो, यहाँ पर क्या है बच्चे एकदम एंटर होंगे और मेरे से क्या है रूबर हो जाएंगे, मुझे पता चल जाएगा कि कौन बच्चा किताब लेके जा रहा है, कौन क्या लेके जा रहा है, किस तरह से है, और कहीं ना कहीं किताब की चोरी ना हो। तो ये भी सारी चीज़ क्या है, इस तरह से आपने देखा होगा। लाइब्रेरियन कहाँ बैठा है? लाइब्रेरियन ऐसी जगह बैठा होगा जहाँ पर कहीं ना कहीं शुरुआत में, या फिर शुरुआत में आपका क्या है एक डेस्क होगी जहाँ पर चेक करने वाला, यानी कि जो आपका जूनियर लाइब्रेरियन जो क्लर्क होगा वो बैठा होगा वहाँ पर चेक करने के लिए। जब बड़ी लाइब्रेरियों में लाइब्रेरियन क्या है, वैसे तो आपको क्या है हर लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं जो शुरुआत में ही आपका एंट्री सेक्शन मिलेगा और वहीं पर आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। फिर आता है, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन की वजह से ही कहीं ना कहीं आपके लाइब्रेरी का सुव्यवस्थित। भाई इस सेक्शन में यहाँ पर क्या है रीडिंग रूम रख दो, इस तरह की लाइटें लगाओ कि क्या है बच्चों के हर, यानी कि एक लाइट आप, एक तो लाइट आपकी क्या कर रही है, मान लीजिए एक ये इस तरह कमरा है, एक तो लाइट ये है क्या कर रही है, यानी कि एक लाइट ये है और यानी कि ये इतना कवर कर रही है। अब एक लाइट आपने, यानी कि आपने देखा होगा कॉलेजों वॉलेजों में इस तरह से पंखे लगे रहते हैं, ठीक है, ये आपका क्या है इस चारों तरफ कोने में लगे, तो क्या है यानी कि ये एरिया है, इसने इतना एरिया घेर लिया, इसने इतना एरिया घेर लिया, इसने इतना एरिया घेर लिया, इसने इतना एरिया घेर लिया। लाइट लगी रहेंगी, 6 लाइट लगी रहेंगी, भाई यहाँ पर लग गई, 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 यहाँ, तो क्या करा पूरा कमरा घेर लिया। तो इस तरह से जब आप क्या करोगे, जब ये सब चीज़ें पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा। जैसे कि हमने
यानी कि एमएड में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें पढ़ेगी। कितना स्ट्रक्चर होना चाहिए कमरे का, क्लास का कितना स्ट्रक्चर होना चाहिए, कितने साइज होना चाहिए, कितने बच्चे बैठने होने चाहिए, टीचर का जो फेस है वो किस तरह से होना चाहिए। आप जो जो सोचते हो ना कि टीचर का कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं, टीचर का लिखने का भी जो एंगल होता है वो भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होता है। इसी तरह क्या है, लाइब्रेरी के जो लाइब्रेरियन बनता है ना, जब बनने के बाद भाई बनना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसमें जो गुण है लाइब्रेरियन के, अगर वो आ जाएँ तो एक तरह से सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाइब्रेरियन में अलग ही होती हैं। भाई उसे कलर का काम भी आता है, उसे कहीं ना कहीं लाइब्रेरी का काम भी आता है, उसे कहीं ना कहीं एक तरह से एक्स्ट्रा नॉलेज का काम भी आता है, कंप्यूटर का भी। सारी ये मान के चलो सब गुण के बाद एक लाइब्रेरियन बनता है, ठीक है। और उसके भी यानी कि लाइब्रेरियन और टीचर, ये चीज़ ध्यान रखना, लाइब्रेरियन और टीचर आसानी से नहीं बना जाता, ठीक है। चलिए फिर आते हैं आपका पुस्तकालय भवन निर्माण में पंचम सूत्र भूमिका। अब पंचम सूत्र क्या है जी, देखो पुस्तकालय भवन की रूपरेखा तैयार करते हुए क्या है, एस.आर. रंगनाथन जी द्वारा क्या कहा गया था, पुस्तकालय विज्ञान में 5 सूत्र हैं। भैया 5 सूत्र किसके हैं, 5 पंचम सूत्र क्या कहता है, पंचम सूत्र एक तरह से जिसे क्या कहते हैं 5 सूत्र में पंचम सूत्र, पुस्तकालय है यानी पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है। क्या कहता है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में 5th लॉ क्या कहता है, 5th लॉ हमारा ये कहता है कि जो क्या है पुस्तकालय भवन है वो क्या करता है, एक वर्धनशील संस्था है। ये बच्चे को पता है। चौथा लॉ क्या कहता है, सेव द टाइम। एक क्या कहता है, पाठक को पुस्तक दे दो और पुस्तक को पाठक दे दो, ये कहता है। ये सारे नियम आपको बताए हुए हैं, तो आपको जाकर वो वाली वीडियो देख लेनी है, यानी कि आपका बुक नंबर 1 में बताया। तो 5वां सूत्र क्या कह दिया भाई, हमें क्या करना है, वर्धनशील। अब वर्धनशील के लिए कहीं ना कहीं किताबें भी तो होनी चाहिए, वर्धनशील के लिए पाठक भी होना चाहिए, वर्धनशील के लिए हमारा कर्मचारी भी होना चाहिए, और वर्धनशील के लिए हमारा भवन भी होना चाहिए, यानी कि बुक भी होगी, ठीक है। अब आपका क्या है, बच्चा भी हो गया यानी कि स्टूडेंट भी हो गया। अब आपका क्या है, यानी कि कर्मचारी को क्या कहेंगे, पर्सन मान लेते हैं, ठीक है, पर्सन हो गया। आपका क्या हो गया, भवन हो गया, भवन को हम कहते हैं भवन लिख देते हैं हिंदी में ही। तो ये कहीं ना कहीं ये जब चीज़ होंगी तभी तो आपका क्या है सारी चीज़ें चलेंगी। तो ये सारे यानी 5वां नियम क्या कहता है, हमें क्या करना है, पुस्तकालय भवन को, ये नहीं कि भैया ये छोटा सा भवन है इसी को रख देना है, छोटे से भवन को क्या है दुगना तिगुना करना है। इसलिए कहीं ना कहीं 5वां नियम बनाया गया वर्धनशील संस्था के रूप में। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है पुस्तकालय, यानी कि पुस्तकालय के जो उपस्कार हैं और उपकरण हैं उसके बारे में बात आती है। तो उपकरण की बात आपको देखने को मिलती है। देखो पुस्तकालय के जो पाठक हैं, बैठना और अध्ययन करने की बात आती है। फिर क्या है, जो आपके पाठ्य सामग्री है उसका उपस्करण करना, उसके कहीं ना कहीं अन्य चीज़ों को उपयोग करना। तो पुस्तकालय के जो कहीं ना कहीं रंगनाथन जी कहते हैं, जो पुस्तकालय के उपकरण हैं और उपकरण का उपयोग अधिकारियों और प्राधिकारी की पुस्तकालय की उन्नति के अभिरुचि के प्रदर्शन के लिए करा जाता है। सीधे सीधे याद कर लो भाई, जो भी उसमें सामान रखी है वो क्या कर रही है, उसको बढ़ाने का काम, उसमें क्या है बच्चों को लाने का काम, ये सब चीज़ें करती है। आप एक लाइब्रेरी में गए भाई, वहाँ तो लेक्चर स्टैंड यानी कि वहाँ पर क्या है न्यूज़पेपर स्टैंड भी रखा है, वहाँ पर क्या है सारी किताबें आ रही हैं, जर्नल्स मिल रहे हैं। तो ये आपको क्या कर रहा है, एक तरह से लुभाने का काम कर रहा है। जो क्या है, और क्या भाई, एक बच्चे ने क्या कह दिया, भाई यहाँ पर क्या कर रहा है तो इस लाइब्रेरी में, दूसरी लाइब्रेरी में चल, वहाँ पर क्या सारी फैसिलिटी हैं और कम यानी मेंबरशिप भी यानी कि 1 साल की ले रहा है। यहाँ पर तो क्या 1 महीने के इतने पैसे दे रहा है। तो क्या करा, यानी कि इस महीने आपने उसमें करा, अगले महीने वहाँ चले गए। तो ये क्या है, लुभाने वाली चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है यानी कि उसके पुस्तकालय के विभिन्न उसके उपकरणों के मानक की बात आती है। विभिन्न उपकरणों के मानक की बात, आपको मानक की एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे आपकी क्या है पुस्तकालय की जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपका डायमेंशन है,
डायमेंशन पूछे जाते हैं तो डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपका क्या है, एक डायमेंशन आपको मैं बता ही देता हूँ, चलिए लिखते हैं। पुस्तकालय उपकरण तथा मानक। अब इसमें क्या आ जाता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो पुस्तकालय के रखरखाव को निर्धारित किया जाता है उसकी बात आती है। और कहीं ना कहीं वर्तमान में जो पुस्तकालय निर्धारण के लिए जो आपकी अलमारी है वो किसकी है, स्टील की है, ठीक है, स्टील निर्धारित किया गया है। और कहीं ना कहीं आप जो आजकल आपने देखे होगी लोहे की अलमारी, उसमें क्या है 6 शेल्फ होती हैं इस तरह से, और इसमें शीशा लगा रहता है, ठीक है, इस तरह से 6 रैक होती हैं, उसमें 6 या 5 इस तरह से होती हैं। अब उसकी क्या है ऊंचाई 7 फुट है, फिर चौड़ाई 3 और 4 फुट की होनी चाहिए, जो गहराई है वो 8 इंच की होनी चाहिए, ये निर्धारित करी गई है। तो इस तरह से आपको कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। अब जो कहीं ना कहीं आपका पत्रिका यानी कि जो पुस्तक और पत्रिकाओं के लिए क्या है 15 शेल्फ होनी चाहिए सजावट के लिए, उसकी लंबाई क्या है सजावट की, ये सब चीज़ें आपको निर्धारित करी जाती है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं निर्धारित करी गई हैं और कहीं ना कहीं आपके इसके स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। अलमारी की बात आती है, अलमारी स्टील की हो या फिर लोहे की हो, इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। मेज और कुर्सी है, मेज और कुर्सी क्या है, जो मेज की लंबाई होती है 6 यानी कि 6 फुट लंबी और 6 इंच यानी कि 6 फुट 6 इंच चौड़ाई उसकी होनी चाहिए, यानी कि इसकी क्या है लंबाई है लंबाई, चौड़ाई के क्या है, चौड़ाई उसकी क्या है 3 फुट और 2 इंच मोटी, ठीक है। ऊंचाई कितनी होनी चाहिए 75 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ऊंचाई 75 सेंटीमीटर, ठीक है, जिससे क्या है कुर्सी की ऊंचाई यानी बैठने के स्थान तक हो 75 और 45 सेंटीमीटर चौड़ाई होनी चाहिए। तो ये क्या है इसके मानक दिए गए हैं, ठीक है। और आदान प्रदान के लिए क्या करते हैं, यानी कि आदान प्रदान के लिए इंग्लिश के जो अक्षर हैं उनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपका क्या है आपने देखा होगा कि बुक में क्या है इंग्लिश में लिखा है, ये जैसे आपका DDC UDC है। आपने एक चीज़ कभी ध्यान दिए, जब DDC और UDC के नंबर बनाते हैं हिंदी को हम अदर लैंग्वेज में डालते हैं, ठीक है। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए हिंदी को जब DDC UDC में हिंदी को अदर लैंग्वेज में डाला गया है। खासकर आपको ये पता होना चाहिए, जब नंबर आप बनाओगे तब समझोगे, क्योंकि नंबर क्या बनाने के उसकी भी क्लास शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि नंबर इम्पॉर्टेंट है और नंबर आपको जब एक बार पता चल जाएंगे तो आप उस चीज़ को समझ पाओगे। फिर आ जाता है यानी कि पत्र पत्रिका पुस्तक और कहीं ना कहीं जो पैम्पलेट्स हैं उनको रखने की बात आती है। अब जब इसकी बात आती है जो कहीं ना कहीं इसका ऊंचाई है और कहीं ना कहीं जो आपका क्या पैम्पलेट रखे हैं, जैसे कि आपने क्या है ये देखा होगा या इस तरह से रखे रहते हैं, इस तरह से क्या है डब्बे से बने रहते हैं, इनके अंदर पड़े रहते हैं। जब आपके क्या है जो जर्नल्स होते हैं इसके अंदर इस तरह रहते हैं। लेक्चर स्टैंड है, या लेक्चर स्टैंड बोल रहा हूँ बार बार, जो आपका न्यूज़पेपर स्टैंड है वो उसका एक मानक है कितना होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको मानक के अनुसार पता होनी चाहिए। फिर आ जाता है हम अन्य बातों पर, क्या है यानी पुस्तकालय के नियम हो गए, नोटिस उसमें क्या है अन्य बातें क्या हो गई। और UGC नेट की तैयारी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, जो इससे प्रीवियस ईयर के नोट चाहिए या प्रीवियस ईयर के UGC के पेपर चाहिए वो हमसे मात्र 100 रुपये में ले सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अन्य में लिखते हैं, अन्य में क्या आ जाएगी, यानी कि पुस्तकालय के जो आपके नियम यानी कि लाइब्रेरी के नियम पट्टी का। फिर आपका नोटिस बोर्ड हो गया, नोटिस बोर्ड हो गया। फिर आपका क्या है जो प्रदर्शनी यानी कि प्रदर्शनी वाला जो सेक्शन है, सहायक सेक्शन है आपका। आपका न्यूज़पेपर क्या है, यानी कि न्यूज़पेपर का ये स्टैंड हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अदर्स में आपको देखने के लिए मिलती हैं।
अब बहुत सारी जो लाइब्रेरी हैं, यानी कि अब यहाँ से आपको क्या है, बहुत सारी लाइब्रेरी जो हमारे बड़ी लाइब्रेरी है उसमें आपको क्या है, एक फ़ोटो कॉपी सेक्शन भी मिलेगा, यानी कि प्रतिलिपिकरण के बारे में भी मिलेगा। वहाँ से क्या है, आप क्या करते हो, यानी कि आपको किताब पसंद आई या किताब से पेज आपको लेना है, तो क्या है, फ़ोटो कॉपी सेक्शन में जाकर उससे क्या है, फ़ोटो कॉपी करा सकते हो। ठीक है, ये सारा का सारा। और हाँ, उसमें क्या है, आपका लेख लिखने की बात आती है, ये सब चीज़ें अदर में चल जाएंगी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो चीज़ थी, ये सारा का सारा याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है लाइब्रेरियन बनने के लिए भी, लाइब्रेरी के जीवन के लिए भी, और कहीं ना कहीं आपके जीवन के लिए भी। इस तरह से आपको सारी चीज़ें पता लगी, और इस तरह से आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन तैयार करना है पूरा का पूरा। खासकर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। पुस्तकालय भवन के बारे में क्या है, पुस्तकालय भवन इससे आप क्या समझते हैं, और पुस्तकालय भवन के सारे मानक और इन सब चीज़ों के बारे में लिखिए। तो ये कहीं ना कहीं आपको जब पता चलेगा, इसके जब क्वेश्चन आपको करा दूंगा, सारे क्वेश्चन लिखते चल जाओ, जैसा आपने पेपर यानी कि BLIS 01 के पेपर 1 के लिखे हैं सारे। पेपर 1 के लिख लिए, 12 के 12 चैप्टर के 12 के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करा दिए, इसके भी सारे के सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिख लो, तो कहीं ना कहीं आपको मदद मिल जाएगी, और कहीं ना कहीं औरों से आप अलग रह जाओगे। जैसे कि आपके पुस्तकालय भवन से आप क्या समझते हैं, पुस्तकालय भवन निर्माण के लिए और उसके वास्तुकार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, संरचना को बताइए, सिद्धांतों को बताइए। इस तरह के क्वेश्चन आपसे देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आज हमारा चैप्टर कवर हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, कल क्वेश्चन आंसर देखेंगे, और फिर आता है, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर आता है मानव संसाधन विकास के क्रमिक नियोजन। अब इसमें क्या है, यानी कि मानव संसाधन विकास में कहीं ना कहीं आपसे क्या पूछा जाता है, सबसे एक तरह से ये मान के चलिए, मानव संसाधन विकास में कहीं ना कहीं सिर्फ एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वो भी क्या है, छोटे क्वेश्चन है, कभी कभार देखने के लिए मिलता है, पहले 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।